गरीबी भगवान ने क्या चीज़ बनाई है यार। बहुत टाइम से गरीबी का मुंह देख रहे हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। इतना इतना काम कर कर के आज भी गरीब है, और मुझे नहीं लगता कि हम भी कभी अमीर हो पाएंगे, हम भी कभी गाड़ी में बैठ पाएंगे। तो भगवान कब तक चलेगा ये सिलसिला। मुझे साथ में 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं पापा से ही आके मांगता हूँ। शायद पापा मेरे हिसाब से वो खेत पे होंगे, और वो सुबह खेत पे गए थे तो वहाँ पे ही होंगे वो। तो मुझे उनके पास जाऊँगा मैं कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं पापा से कुछ भी हो जाए ना, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पापा से 2000 रुपये लेके ही आऊँगा, और मुझे अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल रहना है। पापा मैं कैसे बता पाऊँगा पापा, मुझे है ना वो क्या, मुझे 2000 रुपये चाहिए पापा। तो पुत्र अभी मैंने कल तो तेरे को अभी 1000 रुपये दिया है, और अभी तेरी मैं 2 दिन पहले फीस भर के आया हूँ 1000 रुपये। बेटे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देख रहा है मेरा हाल क्या हो रहा है यहाँ पे। मजदूरी कर रहे हैं हम दूसरे खेतों में, और देख रहा है कैसे पसीना मैं भीगा पड़ा हूँ, सुबह का लगा हुआ हूँ यहाँ पे बेटे। और मुझे नहीं पता तू क्या करता पैसों का। पापा मुझे 2000 रुपये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए। मुझे टीचर के वो देने हैं, मुझे पैसे चाहिए 2000 रुपये। राघव तू समझ क्यों नहीं रहा? मैंने अभी 2 दिन पहले तेरी मैं फीस भर के आया स्कूल में, और मैं तुझे कहाँ से इतनी जल्दी पैसे दे दूँगा? देख रहा है हम कैसे लोगों के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, और कितना बुरा हाल हो रहा है। पापा कुछ भी करो, मुझे 2000 रुपये चाहिए। मैं नहीं मानूंगा, मुझे पैसे चाहिए 2000 रुपये। मुझे 2000 रुपये चाहिए, कुछ भी हो जाए। देख मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है अब तू बस जो तेरे मन में आएगा वो करेगा। मैं तेरे पैसे भी भर रहा हूँ स्कूल में, तेरी फीस भी दे रहा हूँ, और जो भी है तेरा खर्चा, ये तेरी वर्दी, ये तेरे जूते से लेकर वर्दी तक, देख कितना मैंने तेरे मेहनत करके तेरे को दिलवाया ये सब। पापा इसका मतलब ये है कि मैंने इस घर में पैदा होके क्या मैंने कमी कर दी क्या? मुझे चाहिए, मुझे 2000 रुपये। बेटे अब तू अपने बाप के ऊपर एहसान करेगा? अब मुझे तू ये दिखाएगा? पापा मुझे चाहिए, मुझे 2000 रुपये चाहिए, और मुझे कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे 2000 रुपये चाहिए आपसे। मुझे लग रहा है तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाएगा। पापा मुझे चाहिए, मुझे 2000 रुपये चाहिए पापा, मुझे चाहिए। मैं क्या करूँ? मुझे पैसे की जरूरत है। मेरे साथ बहसबाजी करेगा? मैं क्या करूँ? मेरे स्टाइल अब क्या कर दूँ? मुझे पैसे ही चाहिए पापा, तुम मजबूरी नहीं समझते। पापा तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे कुछ बनना है पापा, मुझे 2000 रुपये चाहिए थे। तुमने मुझे सच में मुझे मारा है। ऐसे तुमने मुझे पहले भी मारा था, मैं जब कुछ भी बात करता हूँ तुम मुझे मारते हो हमेशा। मुझे पैसे चाहिए होते हैं पापा, मुझे चाहिए होते हैं। जानबूझ कर नहीं किसी को मारता, उसको अपने बच्चे अपने जान से भी प्यारे होते हैं। देख मेरा हाथ एकदम गलती से वो लग गया तेरे, और मैं तेरा देख रहा है मुझे कितनी मजदूरी मैं करके और कितनी मेहनत से तुझे पाल पोस रहा हूँ, और कितना बड़ा किया मैंने तुझे। पापा मुझे कुछ करना है, मैं इसलिए मुझे 2000 रुपये चाहिए थे, और मुझे कुछ बढ़िया बेहतर करना था पापा। मुझे कुछ बेहतर करना है पापा, मुझे इसलिए 2000 रुपये चाहिए। ये बात देख एक बात ही होता है जो सोचता है कि कामयाब हो दुनिया में, और कोई नहीं ऐसा सोचता। तो इसकी थोड़ी सी बेटे राघव तू समझने की कोशिश कर पुत्र, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी तरफ देख, मैं सुबह का आके कैसे लगा हुआ हूँ यहाँ पे। मुझे पैसे तो चाहिए ना पापा, मुझे ज़रूरत है पापा, मुझे तुम समझो पापा, मुझे पैसे तो चाहिए ना पापा, मुझे पापा पैसे चाहिए, मुझे थोड़ा सा कुछ करना है पापा। मेरी फीलिंग है, मैं कुछ करना चाहता हूँ पापा, अब बिना पैसे के नहीं होता पापा। ठीक है राघव पुत्र, तेरी खुशी के आगे तो मेरे लिए मेरा सब कुछ कुर्बान है तेरे आगे। और ऐसे कर, घर में जो चावल की डिब्बी है ना, उसमें 2000 रुपये तो नहीं है बेटे, पर 1500 रुपये ज़रूर उसमें होंगे, और 1500 रुपये उसमें से ले जा, और हो सकता है तेरा वहाँ से उठने का काम चल जाए। ठीक है पापा, मैं 1500 रुपये में काम चला लूँगा पापा, ठीक है ना? और ठीक है पापा, ठीक है पुत्र। भगवान आज मैंने गुस्से में फिर आज बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैंने फिर अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया, और ये गुस्सा मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता। कब से लगा हुआ हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ अगर मेरे बच्चों की सारी मनोकामना पूरा करने के लिए, और उसी के लिए तो मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, ताकि उसकी ज़िंदगी बदल सके। मेरी ज़िंदगी तो सारी
चलो पहले थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ। यस, मजा आ गया। 2000 नहीं, इस पे 2000 नहीं, मुझे 1500 बोले थे। 1500 तो मिले। अब तो मैं अपने फ्रेंडों के साथ है ना मौज मस्ती करूंगा और आज पेट भर के खाना भी खाऊंगा और अपने फ्रेंड्सों को बताऊंगा कि भाई मुझ पे भी पैसे हैं, मैं उनकी बराबरी करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। या, मजा। आज मैं अपने दोस्तों के साथ खुल के शादी करूंगा। पार्टी थोड़ा कर लेता हूँ इधर। क्यों नहीं? चले, बात हो गई उससे। सारे लोग तक दे की हो गया लगता मैं अच मेरा दिल रुक गया उन्होंने मैं पूछता निकटी सन तेरे जा निचटिए नी तू तेनू ले जा मैं अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। टेस्ट बढ़िया है। ये खा के चलते हैं बियर बार में। हाँ, आपको पनीर है, पनीर भाई साहब मैं मतलब इतना बड़ा हो गया आज तक मैं साला पनीर नहीं खाया। आज देखो पनीर भाई ये तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन हमारे घर तो ऐसा कभी दिन ही नहीं होता है जिस दिन हमारे घर पनीर वगैरह ना बने। पार्टी दे रहा है पार्टी दे रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो ये नया है ना। और आज मज़ा बहुत आ रहा है खाने में। हाँ भाई मज़ा तो आ रहा है। जैसा तो रोज चलते खाते हैं, चलते बियर बार में पार्टी करते हैं अच्छा से। हाँ भाई ये तो हम लोग रोज़ खाते रहते हैं। आज बियर बार में चलते हैं, आज पार्टी की तुम्हारी तरफ से, तो बियर भी तुम्हारी तरफ से चलेगी। अच्छा, फुल एंजॉय करेंगे। फुल एंजॉय आज तुम्हारी तरफ से चलेगा। फिर घर पे ही जाना, बियर बार चलेंगे, फिर तो मज़ा है। बहुत मज़ा आने वाला है। वाह, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सच बताऊँ। मुझे तो आपके साथ रह गए यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप जैसे मेरे दोस्त बने। हमारे साथ रहोगे तो हमारी जैसी फीलिंग तो आएगी ना। ओके, थैंक यू। अरे भाई ये हमारा दोस्त ही रहता है, घर से निकाल कर आए। एक कोठी यहाँ पे पड़ी है, 2-2 कोठी और अभी नोएडा में पड़ी हुई है हमारी, 2-2 कोठी और भी उधर दिल्ली में एक बंगला चलो हो सकते हैं भाई। बिजनेस करके बनाया है ये सब लोगों ने। चलो आ जाओ। बिजनेस का पैसा है। पहले तो पार्टी से पहले पापा का थोड़ा तुम्हें दिखाता हूँ, पापा का क्या क्या है। उधर देखो दिख रही है। पूरी बिल्डिंग इनके पापा की है। अभी तो पूरा मजा आएगा, देखते जाओ। अभी बस एंजॉय करना है, बस फुल एंजॉय करेंगे। ऐसे जिंदगी होती है बड़े लोगों की। भाई तुम लोग क्या समझोगे गरीब आदमी लोग? चलो बैठो, चलो बैठते हैं। सब बढ़िया बढ़िया
पिलाएंगे, हम लोग के साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है? आप खर्चा करने पर जो मैं हम लोग खर्चा करूँगा उससे आपको खर्चा हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। ओह बढ़िया, फिर तो मैं आपके साथ ही रहूँगा सारी जिंदगी में आपके साथ। थोड़ा बड़ा है। पैसे से दोस्ती होती है, हैसियत देख के दोस्ती होती है। प्रकाश प्लीज अपने दोस्त को समझाओ ना, मुझे मत छोड़ो प्रकाश, आप तो ऐसा बहुत नहीं होता है। हम लोग प्रकाश साथ में रहें तो प्लीज खर्चा तो पड़ेगा ही आपको। प्लीज। हम लोग कभी 5,000 कभी 10,000 खर्चा करता है, आपको 2,000 खर्चा पता नहीं चलता है 10-20 हज़ार रुपए कैसे खर्च हो जाता है, हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। और तुम्हें 2,000 रुपए खर्च ऐसा है भाई, प्लीज है नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। प्लीज मत करो तुम ऐसा। अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। विकास, प्लीज और दोस्ती अपनी हैसियत देख के की जाती है, बगैर हैसियत मुझे मत जाओ यार तुम, मुझे मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी करना भाई हमारे साथ रहना पड़ेगा तो पैसा खर्च करना पड़ता है, बगैर पैसे के नहीं। कुछ नहीं होता है। चल भाई चल चलें, चल नहीं, नहीं, चलो चलो नहीं। चलें चलो। आज संकल्प लेता हूँ, मैं बिल्कुल संकल्प लेता हूँ कि उनसे पढ़कर दिखाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका लड़का अभी इस समय कहाँ और किस जगह पे क्या कर रहा है। लड़का संतोष सिंह जी पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छी, और काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, ताकि एक अच्छा कल को एक अपनी रोजी रोटी अच्छी है कल लोग खा सके वो। देखो रोजी रोटी हर चीज़ तो है, बच्चे को अच्छा पढ़ाना, उनको वो किसी जगह जॉब लग जाए और एक अच्छा वो सिस्टम वहाँ से अपना शुरू कर सके, और अच्छी कल को शादी हो जाए और बच्चे कल को तंग ना हो उसके, और बीवी बच्चे एक अच्छा परिवार जो है वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वैसे बहुत सारा ऑप्शन तो है काम करने के लिए, अलग अलग है, लेकिन मैं जिससे पढ़ाई किया हूँ वो वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को मतलब एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा जॉब और अपना लाइफ स्टाइल दिए। आज मैं जितना भी बना हूँ ना, सिर्फ उनके वजह से बना हुआ हूँ, और वो पढ़ाई लिखाई कराने का आपको 1 रुपये भी पैसे नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तो वो एज ए हमारे गुरु हैं, और मैं शायद कह सकता हूँ मेरी बातों को बहुत मानते हैं। अगर मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि अगर उनको मैं बोलूँ तो वो इनकार ना करें, लेकिन मैं थोड़ा सा फ़ोन कर लेता हूँ, हाँ जी हाँ जी, है ना? तो 1 मिनट मैं थोड़ा सा डायल करता हूँ। हाँ जी करो आप। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, मैं संतोष जी बात कर रहा हूँ। यस, हाँ हाँ जी जी, बस ये कहना है आपसे कि एक हमारे विक्रमजीत सिंह जी हैं, उनके एक पुत्र हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन मतलब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, बट कुछ अलग दोस्तों के बीच में रह रहे हैं या फिर कैसे पता नहीं है, बट वो पढ़ना चाहता है बच्चा। उनके पिताजी बहुत मेहनत करके पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास पैसे की बहुत अभाव है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे देखा है उस तरीके से थोड़ा सा राघव जी नाम है उनके पुत्र का, तो थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज़। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं आपके पास लेकर के आने वाला हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं अभी इनके लड़के आने वाले हैं, तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाना चाहूँगा। ओके ओके, थैंक यू जी। देखो विक्रम जी, मैंने तो बात कर लिया है, बाकी आपके लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का आपका कैसा है, क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, कितना बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ मुझे भी लगता है अपना बहुत अच्छा है पढ़ाई में भी, और तो काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस अपना हमारा लड़का है, और अभी वो
वो दोस्तों के साथ गया हुआ कहीं पे, तो जैसे आया तो मैं आपकी बात करवा रहा था। बहुत बड़ी गलती होगी डैडी। बैठ पुत्र, यहाँ बैठ पहले। डैडी तुम बैठ जाओ। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? तो देख रहे हो लड़का अच्छा भला घर से गया हुआ। डैडी मैंने बहुत धोखा दिया है। जो आपने जो पैसे जो दिए ना वो मैंने अपने मेरे दोस्तों के साथ मैंने खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद उनने मुझे मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे उल्टा पल्ला बोला। और नौका तुम गरीब लोग जितने भी होते हैं डैडी, उनने ये जो आपके पिताजी हैं वो आपके लिए कितना मेहनत कर चुके हैं, आप उनके बारे में उनको गलत यूज़ करते रहोगे तो कोई भी इंसान कैसे भरोसा करेगा अपने बेटे पर? नहीं गलती होगी। अब मुझे कुछ बड़ा देखो विक्रम जी ये बच्चा तो खैर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, लेकिन इनको अपने पछतावा का एक बहुत हो रहा है, अपनी गलतियों का पछतावा बहुत हो रहा है। इनका प्रायश्चित अगर ये करना चाहते हैं तो मैं बताया हूँ, जिससे भी बात कराने के लिए बोला हूँ, ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं उनसे आपको मिलवा दूँ। क्या आप सचमुच अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो कि मैं बेस्ट बनूँ? बिल्कुल जी, कोई भी काम करने के लिए ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में कोई भी काम को करने के लिए, सफल बनने के लिए, अच्छा अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए, लाइफ स्टाइल बढ़िया करने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने डैडी का नाम ठीक है, रोशन करना चाहता हूँ। चलो आज से कुछ भी आप करना अपना पड़ेगा। बच्चा मुझे दो, और मैं अपने जो गुरु हैं हमारे, जो मित्र हैं हमारे, जो मुझे इस लायक बनाए हैं कि मैं किसी के सामने खड़ा होकर ये बोल सकूं कि मैंने कितना पैसे कमाया। सो प्लीज़ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपके लड़के को आज से ही, अभी से ही, मैं अपने जो हमारे गुरु हैं, जो कृष्ण जी हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, मैं उनके पास ले जाता हूँ। और आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि जब ये मुड़ करके आए तो कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को ये प्रूफ कर चुके होंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब तो संतोष जी आप हमारी मदद कर सकते हो, आप ये तो काम आप ही कर सकते हो। इससे ठीक है, बड़ा- मैंने बात किया है, मैं थोड़ा सा लेट ना हूँ, चलता हूँ, आप मेरे साथ में चलोगे? ठीक है, राघव पुत्र, चलो। कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ा सा और हम मिलते हैं, और मिल करके फिर थोड़ा सा उनसे जो हमारे गुरुदेव जी हैं उनसे मैं आपको भी मिलवाने वाला हूँ, और बहुत जल्द आपको मतलब ऐसे करके कि आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, चलो, है ना? यस सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये राघव जी हैं, ये हमारे एक मित्र के बेटे हैं, और इनको मतलब इस दोस्त के बहुत सारे ऐसे लोगों से संगत गलत पड़ गई जिससे कि ये पूरी बिगड़ चुके थे, बट उनको बहुत पछता रहा है। और इनके पिताजी इनके लिए बहुत मेहनत की, बहुत सारा काम करके इनको पढ़ाया लिखाया, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी इस तरह से जी सकता हूँ, लोग गरीब नहीं रह सकता, अमीर बन सकता है। तो मैंने इनको आपके पास इसलिए लेकर आया है क्योंकि आपके छत्र छाया में आने के बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गरीबी रह गया है। बिल्कुल, मैं खुद अपने आप से कंपेयर करता हूँ दूसरे लोगों के, मैं किस जगह पे पहले था और अभी किस जगह पे हूँ। तो प्लीज़ आप इनको बताएं और गाइड करें हमें। देखो संतोष जी, आपको पता है मेरा नेचर मैं कैसा हूँ। मैं उन्हीं लोगों को अपने पास हायर करता हूँ जो लोग अपने लिए सिंसियर हो, समझदार हो, घर परिवार छोड़ सके और मेरे साथ एजुकेशन कर सके। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ उस पर्सन की जो अपने आप में जिम्मेदार है। बिल्कुल। मैं ऐसा लफर गिर दिया इधर आधर जो ज़िंदगी का तात्पर्य नहीं समझता, मैं उसको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन ये बच्चा ना बिल्कुल मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, एफर्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए आप, नहीं है तो बैठ कर इनसे सलाह ले लीजिए कि क्या करना चाहते हैं, अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। आपको तो पता है गुरुजी कि आप किसी को भी सुन करके, समझ करके उनके विचारों को आप समझ सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी साइकोलॉजी पूरी तरीके से जानते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको अच्छी तरह। चलो संतोष जी, आपके कहने पे मैं इनका थोड़ा सा टास्क रहेगा, अगर ये कंप्लीट करते हैं तो दैट्स वाई मैं आगे डिसीजन लूँगा, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे अपने इंस्टीट्यूट में हायर नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी भी पर्सन को हायर करता हूँ तो उसको टॉप लेके जाना मेरा मोटिव होता है। जैसे आपको मेरा रिजल्ट पता ही है कि मेरे पास 100% प्लेसमेंट रहता है, जो भी पर्सन आता है वो टॉप होता है। मैं थोड़ा सा टास्क इनका लूँगा, बाकी आप बैठिए, आप थोड़ा सा बैठिए सर, बैठिए आप।
राघव जी के हाथ में एकदम बढ़िया। तो आप क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट कर देते हैं आप, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। सो मैं बोलना चाहूँगा लाइक अगर आपको 10,000 लोग 1 रुपया देते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए, या दूसरा आपके पास दूसरा ऑप्शन है आपको एक साथ 10 लाख रुपए दिया जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे? मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है जो सारी ज़िंदगी जो आप दे रहे हो ये मेरे ऑप्शन चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी एक ही रुपये से ऐसा आपने क्यों चुना? मैंने ऐसे इसलिए चुना कि आप एक बार में मुझे आप पैसे दोगे तो एक बार में ही एक बार दे दो, जिससे पैसे खर्च हो सकते हैं। अब मुझे सारी ज़िंदगी आप पैसे दोगे और वो रेगुलर ज़िंदगी में दोगे तो उससे क्या मेरा भला होगा और अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल करता हूँ। बिल्कुल राहुल, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। और संतोष जी, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस पर्सन की कि जैसे आपने अपना नाम कमाया ना जीवन में, मैं ये बिलीव आपको दिलाता हूँ कि आज से 1 साल बाद जैसा मैं बोलूँगा मेरी गाइडेंस में ये पर्सन चलेगा तो मैं ट्रस्ट दिला सकता हूँ उसके पास आने वाले 10 या 20 साल में बहुत बड़ा एम्पायर ये खड़ा कर सकता है। तो आप मुझे ये पर्सन यहाँ के छोड़ जाओ और आके आप मिलते रहना 6 महीने में 1 साल में, ठीक है? बाकी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है। तो गुरुजी मैं चलना चाहूँगा, काफ़ी टाइम हो गया हमारा, तो हमें अपने ये है तो हमारे दोस्त से हम तो आपके पास छोड़ के जाता हूँ, बट आप इनका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ताकि ये आने वाला जो टाइम है ना इनके लिए बहुत बड़ा मतलब लोग इनको देख करके ये बोल ना सके कि यार तू तो गरीब का बच्चा है ऐसा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैं इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल, चलो ठीक है। ओके, चलते हैं और जम के तैयारी करो और अपने पापा का नाम करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है राघव जी, आज से आप मेरे गाइडलाइन में काम करोगे, ठीक है? जैसा मैं आपको बोलता हूँ आपको वैसे ही करना है अगर जीवन में आपने टॉप पे जाना है, ठीक है? मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट होते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मैं उनको वो फॉर्मूला देता हूँ। उस फॉर्मूले को फॉलो करके वो इंसान आज तक अपना अच्छी जगह भेज सकते हैं। Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, been shelter you from the storm. उसमें एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया था, ठीक है? उसने सर्वे किया था 63% जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं क्या आता है नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, मतलब उनके पास कोई गोल सेट नहीं होता। 33% जो लोग हैं ना उनका कहीं ना कहीं गोल सेट होता है और वो उनको जो नॉर्मल सा चाहिए होता है उनको वो जीवन में मिल जाता है। आपकी समझ आ रहा है? यस। और जो 3% लोग हैं ना उनके पास गोल तो होता है, सेट गोल होता है, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी प्री प्लानिंग होती है। वो प्री प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है? एक फॉर्मूला जिसका नाम है स्मार्ट फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया ना सर, तो आपको बड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्मार्ट का क्या मतलब है? S4 होता है स्पेसिफिक, M4 होता है मेजरेबल, A4 होता है अचीवेबल, R4 होता है रीजनेबल, T4 होता है टाइमलाइन, ठीक है? इसका अपने लाइफ में इसको आप बिल्कुल आजमाना है, आपने इसको फॉलो करना है। इसी की वजह से आप आने वाले कुछ ही टाइम में आप बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। और मैं सबसे बड़ा आपको एक गिफ्ट करने वाला हूँ आज, जो मेरे पास एक बुक है जो मैं सिलेक्टेड लोगों को ही देता हूँ। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। आप देख सकते हैं इस बुक को, ठीक है? इस बुक में अगर मेरे दादाजी इस बुक को पढ़ रहे होते ना, अगर उन्होंने पढ़ा होता तो मैं आज शायद जो मैं जीवन जी रहा हूँ ना, ये नॉर्मल ही जीवन है। मैं उसका ये नहीं बोलूँगा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आज नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे दादाजी इस किताब को पढ़े होते तो आज मैं आराम से ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे पास होता और बहुत ही अच्छी पोस्ट में काम कर रहा होता। लेकिन कम से कम पापा जी ने पढ़ी तब मैं आज वेल सेटल हूँ। मैंने ये किताब पूरी पढ़ी है, आपको ये किताब पढ़नी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जीवन में आपने कहाँ तक जाना है। इस किताब को पढ़ने ठीक है, तो इसको आपने पूरा पढ़ना है। बाकी थैंक यू राघव जी, और मिलते हैं फिर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ओके। उन्होंने बताया था कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक बुक भी सजेस्ट करी है, रिच डैड पुअर डैड की। यहाँ पे देखो कितना अच्छा टाइटल लिखा हुआ है, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग माता पिता नहीं सिखाते। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इस देख बेटे, हम तो अनपढ़ हैं
और शुरू से भी हमारे मामा अपने अच्छी पढ़ाई लिखाई हमें नहीं करवाई, कुछ मतलब परिस्थितियों की वजह से। और बेटे तुझे देख पूरी अब सपोर्ट मिल रही है, हमारे संतोष जी बड़े मेरे खास मित्र हैं और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, एक बहुत बड़े हमारे ये उन्होंने अपने सर को मिलवाया आपसे। और बेटा ये अब आखिरी मौका है, ये अपने हाथ से जाना नहीं देना और अब कुछ बन के दिखाना तुझे। जी डैडी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और मैं इस बुक को प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, इससे मैं बहुत कुछ सीखूंगा इससे, बिल्कुल। तो डैडी मैं चाहता हूँ कि आपके शाबाश बेटे शाबाश, मेरे तरफ से तुझे पूरा आशीर्वाद रहेगा और एक दिन तो मुझे पता है जरूर अपना मेरा सिर ऊंचा करेगा। बिल्कुल ठीक है। राघव तो फिर अभी पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद सो जाना और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था लेकिन। जी डैडी ठीक है जी। और मैं थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। ठीक है डैडी, मैं पढ़ के आराम से। ठीक है बेटे। ओके। बाहर जाके मुझे पढ़ना पड़ेगा, डैडी को जगाऊँ नहीं, डैडी को मैं सोने देता हूँ और मैं जाके पार्क में जाके पढ़ लूँगा। चलता हूँ। अगर मैं कोई शोर करेगा तो मुझे मेरे दोस्तों ने जो कहा है ना, मैं बिल्कुल मैं फर्स्ट ईयर हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ। देखो बेटा ऐसी उम्र में होता है, हम भी इस उम्र से ठीक है। राघव पुत्र को फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मन लगा के पढ़ाई कर बस। मगर ये नहीं भी तू जहाँ मर्जी जाके बैठ जाएगा, तो कमरे में एक अलग से कमरा तेरे लिए बनवा के दिया मैंने। वो किस लिए बनवाया मैंने? वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे नहीं पढ़ सकता। मुझे बेटे मुझे तुम पहले बताते, मैं इन्वर्टर का बंदोबस्त कर देता मैं। नहीं बेस, मैं कुछ करना चाहता हूँ बाबा। बेस आपका बड़ा, आपने मुझे थोड़ा सा वो रखा है, मैं तुम्हारा बड़ा जीता रहे राघव बेटे, तू एक दिन बेस बहुत बड़ा पापा, बनेगा, मैं मुझे पूरा तेरे ऊपर गर्व है। और तू मेरा एक दिन जरूर मेरा सिर ऊंचा करेगा और एक दिन नाम मेरा जरूर कमाएगा। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे, जीता रहे मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, चल उठ, अब बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बज चुके हैं और ऐसे इतनी देर तक यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है और यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। चल बेटे मेरे बेटे, चल उठ, घर चले, चल पहन चप्पल आ। मैं तेरे लिए सुबह बंदोबस्त कर रहा हूँ इन्वर्टर का और एक अच्छी लाइट का तेरे लिए बंदोबस्त करता हूँ। तो बेटे हेलो जी 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 सर जी। ओके हाँ जी। मैंने आपकी कैपेबिलिटी देखी, आपके काम करने का तरीका, आपकी एनर्जी, आपकी हाइपरनेस, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है जो 80 लाख का प्रोजेक्ट है। हाँ जी आप इस प्रोजेक्ट को खुद संभालोगे, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है? जी जी जी। आपका सिलेक्शन हो चुका है सर, आप ओ माय गॉड। ये प्रोजेक्ट आपको मिला है, ठीक है? ओ कांग्रेचुलेशन, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ज्वाइन कर सकते हैं, थैंक यू। ओके ओके सर, मुझे कब आना होगा सर? ओके चारों पे चल कर आपने जो निशान छोड़े थे उन पे चल के आज मैंने आपके मतलब ये आज मेरी फैक्ट्री में फादर इस फैक्ट्री को देखते हैं और आई होप उनका एक सपना था इस फैक्ट्री को हम आगे तक ले जाएं। एक सपना था कि हम लोगों की मदद करें, तो मैं फादर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने इतना बड़ा काम किया और मुझे बड़ी खुशी होगी
कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था आप किस कैटेगरी से निकल के आए हो और आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बाकी मैंने सुना है आपका नया प्रोजेक्ट भी कोई चल रहा है। बिल्कुल, मेरा नया प्रोजेक्ट चल रहा है गुरुजी, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। वैसे मैं आगे की जो डिस्कस करने वाला हूँ गुरुजी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे मैं ऑफिस में बैठ के बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफिस में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा एसेंसी बहुत ही ज़्यादा आगे चलते हैं। ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, ऑफिस में बैठ के बात करते के लिए चलते हैं। चलो ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके। बढ़िया बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी बात तो बहुत मैच और कोई बात नहीं, वैसे आपका कृपा है ये सब चीज़ है। बाकी का लाइफ स्टाइल तो कैसी हो गई है, फादर की थोड़ी सी तबीयत खराब है। आई थिंक जो इधर लास्ट टाइम देखा था इधर आपने काम किया था। यस यस, वो मेरी बिल्कुल फैक्ट्री है। I'm so proud of you यार कि मैं आई वाज शॉक्ड कि यार कैसा पर्सन था उस टाइम पे और Okay. आज आप इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया। एक टाइम था जब आप कहाँ पे मतलब उन गंदे लोगों के साथ रहते थे, मैं आपको तभी समझाता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे समझ आया आपसे भी, मैं आप भी मेरे लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन वो thank you. इसलिए है कहीं ना कहीं यार आप एक जगह ऐसे लोगों में थे और मुझे तब से आपने झलक दी थी करने की लगन लेकिन आपने वहाँ से किया, लेट किया लेकिन किया और बहुत अच्छा लगा था मुझे वैसे आपका भी प्यार रहा है और उस वजह से ये सब कुछ हो पाया है। लोगों की कुछ देखो, मैं आपको बताऊँ, जो दोस्त होते हैं ना वो वास्तव में रैली बहुत अच्छे होते हैं। दोस्त कमीने जरूर हैं पर वो अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो उनकी बदौलत तुमने मुझे लगता है मार दिया था। बड़ा मेरे दोस्त बड़े अमीर हैं, आपने बताया, तो आपने कई बार मुझे टोका भी है वहाँ पे। तो बड़े अमीर दोस्त थे, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना लोगों की सेवा। जब से मैंने लोगों की सेवा करी है तो कहीं ना कहीं ये सब मुझे फिर मिल गया। जब रास्ता चलता है तो रास्ता बन ही जाते हैं, आप चलने का दम होना चाहिए। तो बाकी का कुछ नहीं है और ये हम लोग है ना हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक, आप और भी बड़ा नाम करो, ठीक है। थैंक यू। हमारा बनाने का मकसद था, सिर्फ एक मकसद था हमारा कि आप अगर अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे और बुरे संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। यानी कि जो आप दोस्त चूज़ करते हो ना, उस दोस्त को हैसियत देख करके या औकात देख करके चूज़ ना करो, बल्कि उसकी हकीकत क्या है, वो उसका दिल कैसा है, उसके दिल को देख करके चूज़ करो। तो आप अच्छे संगत में चूज़ करोगे तो अच्छे रहोगे हमेशा के लिए। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना। तो थैंक यू सो मच। कि हमारा इस मूवी को बनाने का मोटिव था, आपको देखा होगा आपने कि जैसी आप संगति रहती है आपकी वैसे ही आपको प्रभाव पड़ता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपने देखा उस पर्सन को कि वो कितना गिरा हुआ था या कैसी कैटेगरी में, लेकिन उसका माइंड सेट हो गया तो वो अपने आप में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो हमारा मोटिव यही था कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे इंसान बनोगे। थैंक यू सो मच।